हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओटियन ने जिन शायू को बहुत ही बुरी तरह से पीट कर हरा दिया था, जिस वजह से जिन शायू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। और ये बात जिन शायू के फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस वजह से वो इस बारे में एक्सप्लेनेशन मांगने लगे, वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके। जिन शायू के फादर को ऐसा लग रहा था जैसे शाओटियन के फादर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि एक तो वो वर्चुअल गॉड जिलम के 9th लेवल पर था, साथ ही उसके पास ट्रू गॉड लेवल का एक पपिट भी था, और तो और उसके पास बिंगपेंग क्लैन के न्यू लीडर का सपोर्ट भी है। इस वजह से वो यहाँ पे इतना ज्यादा उछल रहा था। लेकिन शाओटियन के फादर बिल्कुल भी नहीं डरते, उल्टा वो अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट करते हुए जिन शायू के फादर से कहने लगे ये एक फेयर कंपटीशन था, इस वजह से तुम किस हिसाब से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो। शाओटियन के फादर की बढ़ी हुई पावर को देखकर शाओटियन का अंकल बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। वो तो उनके प्रेशर के सामने टिक ही नहीं पा रहा था। वो कहने लगा आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरा भाई इतनी जल्दी 9th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड जिलम पर कैसे पहुंच गया। अब शाओटियन के फादर को एक्शन में देखकर बिंगपेंग क्लैन का लीडर भी मैदान में उतर जाता है और शाओटियन के फादर से कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है ये यहाँ पे अकेला है, लगता है तुम मुझे भूल रहे हो। अब इस बैटल में बिंगपेंग क्लैन के लीडर के कूदने की वजह से यहाँ का माहौल खराब होने लगा था, क्योंकि ये सभी इक्वल लेवल पर थे, यानी कि 9th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड जिलम पर। इस वजह से ये बता पाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि इन तीनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है। बट अभी के लिए ये दोनों मिलकर भी शाओटियन के फादर को सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि इसके पीछे एक वजह है जो कि आपको आगे पता चलेगा। अब यहाँ के माहौल को बिगड़ता हुआ देखकर लिनफेंग बीच में आते हुए कहने लगा था तुम दोनों बहुत ही ज्यादा वीक हो, अगर तुम जैसे यहाँ पे 10 भी आ गए तब भी वो हमसे एक्सप्लेनेशन नहीं ले पाएंगे। जो कहते साथ ही लिनफेंग एकदम से अपने सॉर्ड ऑरा को रिलीज कर देता है, जिस वजह से इन दोनों का मार्शल सोल डिस्ट्रॉय हो गया और इन दोनों के ऊपर लिनफेंग के सॉर्ड ऑरा का प्रेशर पड़ने लगा, जिससे बचने के लिए ये दोनों अपनी एनर्जी से बैरियर बना लेते हैं। मगर फिर भी लिनफेंग के सॉर्ड ऑरा के सामने इनकी एक नहीं चलती, क्योंकि जैसे ही इन दोनों का बैरियर लिनफेंग के सॉर्ड ऑरा के कांटेक्ट में आता है वो फौरन से डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये दोनों पीछे धकेले जाते हैं। अब लिनफेंग के इतने खतरनाक पावर को देखकर इन दोनों के तो होश ही उड़ गए थे। वहीं पे जाइजियांग कहने लगा था आखिर ये बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है, इसने एक झटके में हम दोनों को पछाड़ कर रख दिया, कहीं ये सच में ट्रू गॉड जिलम पर तो नहीं। तो बिंगपेंग क्लैन का लीडर कहने लगा नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ये ट्रू गॉड जिलम पर होता तो हम इसके कल्टीवेशन को देख पाते, मगर हमें तो इसकी कल्टीवेशन ही नजर नहीं आ रही है। मुझे लगता है ये अभी तक ट्रू गॉड जिलम पर नहीं पहुंचा। जो सुनकर जाइजियांग फौरन से शाओटियन के फादर से कहने लगा क्या तुम ह्यूमन रेस के साथ मिलकर डीमन डोमेन में वायलेंस क्रिएट करना चाहते हो, अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारा क्लैन ज्यादा दिन तक यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसी वक्त शाओटियन का सेकंड अंकल शाओटियन के फादर को समझाने की कोशिश करने लगा। वो कहने लगा मेरे भाई तुम्हें यहाँ पर समझना होगा, अगर ये ह्यूमन रेस का लड़का यहाँ पर रहेगा तो हमारे लिए परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, इसलिए अगर तुम क्लैन को बचाना चाहते हो तो इसे फौरन से बाहर भेज दो, क्योंकि इसी में हम सबकी भलाई है। जो सुनकर शाओटियन अपने अंकल से कहने लगा तुम तो रहने ही दो, तुम्हारे मुंह से भलाई की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, अगर तुम सच में क्लैन का भला सोचते तो आज तुम हमारे दुश्मनों के साथ जाकर मिल ना गए होते, तुम एक नंबर के गद्दार हो। अब तो मुझे तुम्हें अंकल कहने में भी शर्म आती है। जो सुनकर शाओटियन के अंकल को गुस्सा आ गया, इस वजह से वो शाओटियन से कहने लगा तुम बस इंतजार करो, तुम और तुम्हारा मास्टर ये दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे, तुम दोनों को कोई भी नहीं बचा पाएगा। जो सुनकर लिनफेंग कहने लगा अच्छा ऐसा है क्या, तुम मुझे मारोगे, अगर मार सकते हो तो मार लो। जो कहने के बाद लिनफेंग शाओटियन के अंकल के ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है, जिसको देखते ही शाओटियन का अंकल घबरा गया। इससे पहले कि लिनफेंग का अटैक शाओटियन के अंकल को हिट होता, जाइजियांग बीच में आते हुए लिनफेंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इस अटैक को ब्लॉक करने में उसकी हालत यहाँ पर खराब हो गई थी, क्योंकि इस अटैक में लिनफेंग का सॉर्ड ऑरा मौजूद था। अब लिनफेंग के इस अटैक को ब्लॉक करने के फौरन बाद ही जाइजियांग अपने फादर के दिए हुए ट्रू गॉड लेवल के पपिट को यहाँ पर समन कर लेता है, क्योंकि अब उसे लिनफेंग के पावर्स का अंदाजा हो चुका था। वो समझ चुका था कि अगर वो यहाँ पे केयरलेस हुआ तो लिनफेंग बहुत ही आसानी से उसे यहाँ पर खत्म कर सकता है, इसलिए बेहतर यही है कि शुरुआत से ही लिनफेंग को सप्रेस करने के लिए अपने स्ट्रॉन्ग दाव पेज को चला जाए। अब जाइजियांग लिनफेंग से कहने लगा बच्चे अब मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करते हो। इस ट्रू गॉड लेवल के पपिट को देखने के बाद भी लिनफेंग बिल्कुल भी नहीं घबराता, उल्टा वो आगे बढ़ते हुए अपने रेड ड्रैगन को यहाँ पे समन कर लेता है, जो कि आते साथ ही ट्रू गॉड लेवल के पपिट को बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है, जिस वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा थंडर एनर्जी रिलीज होने लगी, क्योंकि ट्रू गॉड लेवल के पपिट के पास थंडर एलिमेंट की पावर थी। अब इस थंडर एनर्जी से बचने के लिए जाइजियांग अपने सामने एक बैरियर क्रिएट कर लेता है, लेकिन फिर भी इस थंडर एनर्जी को रोकने में जाइजियांग को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि भले ही वो 9th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड जिलम का कल्टीवेटर है और ट्रू गॉड जिलम से बस एक स्टेप पीछे है, मगर फिर भी ट्रू गॉड जिलम के अटैक्स को रोक पाना इसके बस की बात नहीं। अब हम ट्रू गॉड जिलम के पपिट को देखते हैं जो वापस से उठ खड़ा होता है और सीधा लिनफेंग के ऊपर अपने थंडर से अटैक कर देता है, जिस थंडर को देखकर लिनफेंग कहने लगा था ये बस एक ट्रू गॉड लेवल का थंडर अटैक है, जो कि मेरे सामने कुछ भी नहीं। ये कहते साथ ही लिनफेंग थंडर अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे अब्सॉर्ब करने लगा, क्योंकि लिनफेंग जानता था ये थंडर अटैक उसके लिए कोई भी बड़ी मुसीबत नहीं। लिनफेंग चाहे तो बहुत ही आसानी से उसे ब्लॉक कर सकता है, लेकिन लिनफेंग उसे बस ब्लॉक करके वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि ट्रू गॉड लेवल का थंडर अटैक बहुत ही कम देखने को मिलता है, इसलिए अगर लिनफेंग इसे अब्सॉर्ब कर लेता है तो ये ज्यादा बेहतर होगा। और वैसे भी लिनफेंग ने थंडर एलिमेंट में मास्टरी हासिल कर रखी है। अब इस तरह से लिनफेंग को थंडर को एब्सॉर्ब करता हुआ देखकर बिंगपेंग क्लैन का लीडर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। वो कहने लगा आखिर ये लड़का है क्या चीज, इसके सामने तो ट्रू गॉड लेवल का पपिट भी फीका पड़ चुका है। तो जाइजियांग शाओटियन के सेकंड अंकल से गुस्से में पूछने लगा आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, तुमने तो कहा था कि लिनफेंग ट्रू गॉड लेवल पर है, लेकिन उसकी पावर को देखकर लगता नहीं कि वो ट्रू गॉड लेवल पर होगा, उसकी पावर तो ट्रू गॉड जिलम के सेकंड लेवल पर है, कहीं तुम हमें यहाँ पर बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। तो शाओटियन का सेकंड अंकल डरते हुए कहने लगा था नहीं नहीं
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आखिर मैं आप लोगों को कैसे बेवकूफ बना सकता हूँ। शायद से लास्ट टाइम लिनफेंग ने अपनी फुल पावर का यूज नहीं किया था, जिस वजह से मुझे गलत फहमी हो गई। अभी इधर हम शाओटियन को देखते हैं जो इन लोगों से कह रहा था, तुम लोग तो सच में बहुत ही ज्यादा मासूम हो, जो तुम लोग मेरे मास्टर को बस ट्रू गॉड लेवल के थंडर से हराना चाहते हो। मैं तुम लोगों को बता दूं, मेरे मास्टर के सामने ये ट्रू गॉड लेवल का थंडर कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे मास्टर ने इससे भी खतरनाक थंडर का सामना किया है और उस थंडर का मुकाबला करने के वक्त मैं भी वहाँ पर मौजूद था, जो कि इस ट्रू गॉड लेवल के थंडर से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन फिर भी वो थंडर मेरे मास्टर को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, खास करके मेरा, वो तो मुझे छू भी नहीं पाया। जो सब सुन के बिंग बिंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि शाओटियन की तारीफें उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी, वो चाहे तब भी शाओटियन का मुंह नहीं बंद करा सकती। इधर हम झाइजियांग को देखते हैं जो बिंगपेंग क्लैन के लीडर से कहने लगा था अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई भी ट्रिक्स काम नहीं आ रही। जो सुनते बिंगपेंग क्लैन का लीडर कहने लगा था अब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, अब हमें ऑल आउट जाना ही होगा, तभी हमारे पास यहाँ से निकलने का कोई चांस होगा। अगर हम लिनफेंग के साथ यूं ही फाइट करते रहे तो बहुत ही जल्द हम एग्जॉस्ट हो जाएंगे और फिर हमारा हारना तय है। जो सुनके झाइजियांग समझ चुका था कि अब उसे यहाँ पर ऑल आउट जाना ही होगा, इसलिए अब वो अपने सबसे खतरनाक मूव को चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने ट्रू गॉड लेवल के पपिट के अंदर अपनी सारी एनर्जी डाल देता है ताकि ट्रू गॉड लेवल के पपिट का अटैक पिछली बार से और भी ज्यादा डेडली हो जाए। वहीं पे बिंगपेंग क्लैन का लीडर भी एक डिवाइन पल को निकाल लेता है, जिसकी एक्सप्लोसिव पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इवन की इस पल के एक्सप्लोसिव पावर को ट्रू गॉड जिलम के कल्टीवेटर से भी कंपेयर किया जा सकता है। अब ये दोनों एक साथ मिलकर लिनफेंग के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से शाओकियन के फादर को लिनफेंग की फिक्र होने लगी। वो लिनफेंग को अलर्ट करते हुए कहने लगे थे तुम्हें इस एक्सप्लोसिव पल से संभल कर रहना होगा, क्योंकि ये कोई मामूली पल नहीं है। इसके अंदर जो एक्सप्लोसिव पावर है वो एक ट्रू गॉड जिलम के कल्टीवेटर तक को हिलाकर रख सकती है। जो सुनकर लिनफेंग शाओटियन के फादर को कुछ भी जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता था ये सभी मामूली ट्रिक्स लिनफेंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब लिनफेंग फौरन से अपने फायर लोटस से खुद को कवर कर लेता है, जिस वजह से इन दोनों का अटैक लिनफेंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। जो देख के बिंगपेंग क्लैन का लीडर तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। वो कहने लगा आखिर ये कैसे हो सकता है, मेरा ये डिवाइन पल इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये ट्रू गॉड जिलम का कल्टीवेटर भी इसके अटैक को रेजिस्ट नहीं कर सकता। आखिर इस लड़के के पास ये कौन सा आर्टिफैक्ट है जो कि मेरे टॉप नॉच डिवाइन वेपन का भी सामना कर पा रहा है। लिनफेंग के ऐसे टेरिफाइंग पावर को देखकर शाओटियन का सेकंड अंकल कहने लगा था ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है और उसे डीमन डोमेन में आने की जरूरत क्या पड़ गई। अभी वो यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी हम लिनफेंग को देखते हैं जिसके सोलसी से फौरन से ट्रू गॉड लेवल के ईगल पपिट को खा जाते हैं, क्योंकि इस ईगल पपिट के अंदर ट्रू गॉड लेवल की थंडर एनर्जी मौजूद थी, जो थंडर एनर्जी थंडर ड्रैगन के पावर्स को रिस्टोर करने में हेल्प कर सकती थी। अभी इस पपिट को खाने के बाद थंडर ड्रैगन कहने लगे थे सच में आज तो मेरा दिन ही बन गया, मैंने कभी नहीं सोचा था आज के दिन मुझे इतना टेस्टी फूड खाने को मिलेगा। अब थंडर ड्रैगन अपना काम पूरा करके वापस से लिनफेंग के सोल सी में चले जाते हैं। जो देख के झाइजियांग कहने लगा था आखिर ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरा जो पपिट था उसकी पावर नहीं भी तो ट्रू गॉड जिलम के सेकंड लेवल की थी, बट फिर भी एक ड्रैगन स्पिरिट ने उसे एक झटके में ही निगल लिया। थंडर ड्रैगन के इस कारनामे को देखकर शाओकियन के फादर को लग रहा था कि ये काम लिनफेंग ने किया है, इस वजह से वो खुश होते हुए कहने लगे थे लिनफेंग तो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और मिस्टीरियस है, हमने जब भी इसे देखा है ये हमें हर बार सरप्राइज कर देता है, पता नहीं हमें सरप्राइज करने के लिए अब इसके पास और कौन कौन सी चीजें होंगी। तो शाओटियन की मदर कहने लगी थी इन्हीं सब चीजों के कारण तो शाओटियन लिनफेंग को फॉलो कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि लिनफेंग एक रेयर जीनियस है जो कि ढूंढने से भी नहीं मिलता। जो कहकर वो शाओटियन को प्यार करने लगी थी। इधर लिनफेंग फायर लोटस को गायब करके इन लोगों की तरफ बढ़ने लगा, जो देख के झाइजियांग को लगने लगा था कि अब लिनफेंग इन लोगों को नहीं छोड़ेगा, इस वजह से वो लिनफेंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लिनफेंग बहुत ही आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब झाइजियांग देखता है कि उसका अटैक फेल हो चुका है, तो वो अपने साथ आए सभी लोगों से कहने लगा था जल्दी से यहाँ से निकलो, हम इस जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, क्योंकि हमारा और लिनफेंग का कोई भी मुकाबला नहीं। जो सुनकर ये सभी यहाँ से भागने लगे। उसी वक्त हम शाओटियन के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि फॉरबिडन एरिया में बैठकर कल्टीवेशन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये सभी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहने लगे थे तुम लोगों को क्या लगता है मेरा क्लैन कोई ऐसा वैसा क्लैन है जहाँ पर तुम जब मर्जी तब आ सकते हो और जब मर्जी तब जा सकते हो, लगता है अब तुम लोगों को अपनी असल जगह दिखानी होगी। जो कहकर शाओटियन के ग्रैंडफादर एक फॉर्मेशन बनाकर उससे झाइजियांग के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसको कि झाइजियांग ब्लॉक करने की अपनी पूरी कोशिश करता है, बट ब्लॉक नहीं कर पाता, जिस वजह से वो घायल होकर नीचे गिरने लगा। जो देख के बिंगपेंग क्लैन का लीडर एक पोर्टल बनाते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी वक्त उसके पोर्टल के सामने लिनफेंग आ जाता है, जिसको देखकर वो लिनफेंग से कहने लगा था डीमन डोमेन बहुत ही ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर तुमसे भी ज्यादा पावरफुल लोग मौजूद है, इस वजह से तुम बस इंतजार करो। जो कह के वो एक तालिस्मान निकालकर यहाँ से गायब हो जाता है, वो भी बिंग को यहीं पर अकेला छोड़ के। दरअसल ये बिंगपेंग क्लैन के लीडर की रियल बॉडी नहीं थी, ये बस एक क्लोन बॉडी थी, जिसको कि शाओटियन के फादर पहचान जाते हैं। इसलिए वो कहने लगते हैं अच्छा तो अब मुझे समझ आया, ये लोग यहाँ पर पूरी प्लानिंग करके आए थे। अब लिनफेंग झाइजियांग के पास आ जाता है, जहाँ पर झाइजियांग लिनफेंग को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा घबरा गया। वो पीछे हटते हुए लिनफेंग से कहने लगा था प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा, आज यहाँ पर जो कुछ भी हो उसके लिए मैं कंपेंसेट करने के लिए तैयार हूँ। तो लिनफेंग कहने लगा अच्छा तो तुम कंपेंसेट करना चाहते हो, अगर ऐसा तो फिर मुझे तुम्हारी एक क्लोन बॉडी चाहिए, क्या तुम मुझे ये दोगे। जो कहकर लिनफेंग अपने फायर बीट का यूज करते हुए झाइजियांग को उसमें ट्रैप कर देता है, लेकिन झाइजियांग चालाक लोमड़ी था, वह एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए यहाँ पे एक पोर्टल बनाते हुए यहाँ से भाग निकला। जो देख के शाओटियन के फादर कहने लगे थे अगर हमने झाइजियांग की क्लोन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया होता तो उसकी रियल बॉडी भी घायल हो जाती, बट अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ से भाग निकला। तो लिनफेंग उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगा था आपको घबराने की जरूरत नहीं, वो यहाँ से कहीं नहीं भाग पाएगा। जो
कहकर लिनफेंग भी एक पोर्टल बनाते हुए जाइजियांग के पीछे निकल गया। इधर हम स्पेस में जाइजियांग को देखते हैं जो कि कह रहा था ये लड़का लिनफेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एक मर्तबा मेरे फादर बस उस फॉर्मेशन को रिफाइन कर ले, उसके बाद मैं इसे बताऊंगा कि मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। गाइस अभी के लिए जिस फॉर्मेशन की बात कर रहा है उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया, हो सकता है फ्यूचर में हमें इसके बारे में पता चल जाए। अभी वो यहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी लिनफेंग उसके सामने आ जाता है और जाइजियांग से कहने लगा आखिर तुम यहाँ पर क्या बकबक कर रहे थे। लिनफेंग को अपने सामने देखकर जाइजियांग की पट गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लिनफेंग उसके पास कैसे आ गया। अब इससे पहले कि वो यहाँ पे और भी कुछ सोच पाता, लिनफेंग उसे चारों तरफ से अपने फ्लेम प्रिजन में घेर लेता है, जिस वजह से जाइजियांग की क्लोन बॉडी तड़पने लगी। अब जाइजियांग का क्लोन बॉडी डिस्ट्रॉय होने से पहले लिनफेंग को धमकी देता है कि वो इस चीज का बदला जरूर लेगा। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर शाओटियन के ऊपर आता है जो कि जाइजियांग के बेटे को थप्पड़ मार मार कर उठा रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम शाओटियन के ग्रैंडफादर के अटैक की वजह से वो बेहोश हो गया था। अब शाओटियन को अपने सामने देखकर जिन शाओयू थोड़ा सा घबरा गया था, तो शाओटियन उससे कहने लगा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे फादर तुम्हें हमारे पास एज अ गेस्ट छोड़कर गए हैं, इसलिए तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। उस वक्त इस जगह पे लिनफेंग भी आ जाता है और शाओटियन के फादर से कहता है कि मैंने जाइजियांग के क्लोन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो सुन के शाओटियन के फादर खुश हो गए थे। वो कहने लगे तुमने बहुत अच्छा किया। अब उसके क्लोन बॉडी के डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसकी रियल बॉडी भी डैमेज हो गई होगी, जिस वजह से अब उसे ट्रू वर्ल्ड जिलम पर पहुंचने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगी। अब लिनफेंग शाओटियन से कहने लगा तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, तुम इनका यूज करते हुए इनके क्लैन से मुंह मांगी कीमत मांग सकते हो, इसलिए इस मौके का अच्छे से फायदा उठाना। जो सुनकर शाओटियन कहने लगा था ओके बॉस। उसी वक्त दो गार्ड्स बिंग बिंग को इस जगह पर लेकर आ जाते हैं। बिंग बिंग को देखकर शाओटियन कहने लगा था तुम्हें तो मैं मैजिकल हब के साथ एक्सचेंज करूंगा। जो सुनकर बिंग बिंग शाओटियन से कहने लगी थी आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे और अब मुझे एक्सचेंज करने की बात कर रहे हो। तो शाओटियन कहने लगा था अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि ये बात तुम्हें गलत वक्त पर याद आ रही है। जो सुनकर बिंग बिंग को गुस्सा तो आता है, मगर वो अपने गुस्से को पीते हुए वापस से शाओटियन को मनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन शाओटियन उसे इग्नोर मारते हुए कहने लगा था मैंने तुम्हें एक आखिरी चांस दिया था, मगर तुमने उसे भी ठुकरा दिया, इस वजह से चलती बनो, अब तुम्हारा और मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। वैसे भी जिन शाओयू के साथ तुम्हारी जोड़ी अच्छी जमेगी, इसलिए जाओ उसी के साथ मजे करो। जो कहने के बाद वो अपने गार्ड्स को इन्हें लेकर जाने का ऑर्डर दे देता है, तो गार्ड्स भी इन्हें यहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब हमें शाओटियन के अंकल को दिखाया जाता है जो कि शाओटियन के फादर से अपने जान की भीख मांग रहा था। वो कह रहा था कि ब्रदर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, चलो भाई होने के नाते नहीं तो फादर के लिए तो मुझे माफ कर दो। वो अभी यहाँ पर इसी तरह से गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांग ही रहा था कि तभी शाओटियन के ग्रैंडफादर टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ जाते हैं। अब अपने फादर को सही सलामत देखकर शाओटियन का सेकंड अंकल हैरान हो गया था। वो कहने लगा आखिर ये कैसे हो सकता है, आप इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकते हो। उसके ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।